सारे ही दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार जी, प्यार भरी सत श्री अकाल। और जैसे कि आपको पता है कि हम नए से नए मुद्दों पर और नए से नई वार्तालापें जो आपको जो है वो जानू करवाते रहते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इस समय में ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में जो है वो कोरोना वायरस का एक आतंक सा एक मचा हुआ है पूरे वर्ल्ड में, और पूरी दुनिया के लोग जो हैं इस हाहाकार से, इस महामारी से जो है वो परेशान हैं। और एक नई ही आफत जो है वो आन पड़ी है, ऑक्सीजन की कमी जो आन पड़ी है। इसके कुछ और भी कुछ हमारे पास सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं। हमारे साथ एक हम दीनानगर में मौजूद हैं और दीनानगर में एक बड़े ही काबिल डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुशील कुमार पंडिता जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ बात करेंगे कि ये जो वायरस है ये किस तरह काम करता है और इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, और ये जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है ऐसा क्यों हो रहा है, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुशील कुमार पंडिता जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी डॉक्टर साहब, बात करते हैं। पहले कुछ अपने बारे में बताइए, अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से हो बेसिकली, और आपकी मतलब इधर दीनानगर में कितना टाइम हो गया आपको जी? मैं बेसिकली तो श्रीनगर से हूँ। मैंने अपना MD GMC जम्मू से किया था, फिर मैं स्किम्स जो एम्स का एक पार्ट है, स्किम्स वहाँ से MD किया। वहाँ से फिर मैंने फेलोशिप USA में किया हेपेटोलॉजी में, और फिर हैदराबाद अपोलो से मैंने हेपेटोलॉजी में किया फेलोशिप। तो उसके बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, और गवर्नमेंट जॉब में ये था कि मैं उस हिसाब का वो नहीं था कि मतलब पेशेंट को दवाई मिले तो पूरी दवाई मिले, तो वैसा मिलता नहीं था, और बहुत पार्ट फ्रॉम ड्यूटीज होती थी। तो मुझे लगा कि ये जो जितने भी मैंने मेहनत की है ये लोगों तक पहुँच नहीं पाएगी, तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। तो जाना तो मुझे हैदराबाद था, क्योंकि मेरी सिस्टर वहीं पर क्या बोलते हैं प्रोफेसर थी, लेकिन अल्टीमेटली फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग वापस आ जाएंगे जम्मू। तो फिर मैं निकला वहाँ से, और ये जो चौहान साहब से नोन थे, तो फिर इनके साथ ही मैंने 6-7 महीने काम किया। ठीक है डॉक्टर साहब, बात करते हैं कोरोना की। कोरोना जो है इस टाइम पे जो है कि बहुत ही भयंकर रूप जो है वो धारण कर चुका है। कोरोना वायरस नाम की जो महामारी इस समय पूरे वर्ल्ड में जो है वो हाहाकार मचा रही है। हम बात करते हैं कि आपके क्षेत्र में, इधर दीनानगर में आप प्रैक्टिस करते हो, दीनानगर में अपना हॉस्पिटल चलाते हो, यहाँ पे ऐसा मतलब कितने पेशेंट जो है वो पर डे यहाँ पे जो मिलते हैं? देखिए, यहाँ पे 3 टाइप के पेशेंट आपको मिलेंगे। एक पेशेंट जो सच में पेशेंट है, जो सच में पेशेंट है उसके भी 2 वैराइटीज़ हैं। एक वो जो हॉस्पिटल जाता है, अपना टेस्ट करवाता है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है या नहीं नेगेटिव आता है, वो बात की बात है। सेकंड है कि उनको कोरोना के सारे लक्षण हैं, फिर भी वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, तो अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तीसरा है कि सर्दी जुकाम, आम नॉन कोरोना इन्फेक्शन, जो सर्दी जुकाम हर टाइम पे हो जाता है, एलर्जी ब्रोंकल इसको, उसके लिए भी ये लोग क्या करते हैं कि पेरिफेरी में जाके इंजेक्शन 10-12 दिन इंजेक्शन लगाते हैं। अब वायरस का अपना कोर्स होता है 14 डेज 21 डेज, वो ठीक नहीं होता। मैं उनको सिंपल उनका टेस्ट कराता हूँ, यहाँ पे नॉन कोरोना निकलेगा, तो मैं उनको सिंपल पैरासिटामोल देता हूँ कि भाई हफ्ता वेट करो, इसी पे ठीक हो जाओगे। ठीक है ना। थर्ड पेशेंट वो है, क्योंकि जिस तरीके से हम टेस्ट कराते हैं, ये टेस्ट 100 में से 100 पेशेंट्स को पकड़ेगा नहीं, ये 60 to 70% ही पेशेंट को पकड़ेगा। 30 पेशेंट फिर भी मिस हो जाएंगे। अभी एक डॉक्टर का ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो अपना पूरा दिमाग लगा के, पूरा एजुकेशन लगा के अपना एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाए। मतलब बेसिकली डायग्नोस मतलब क्या डायग्नोस है, मतलब क्या इसका मेन लक्षण क्या है? मतलब कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट है उसको किस तरह की जो प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, जो मेन प्रॉब्लम है? देखिए, कोरोना में सबसे पहले चीज़ जो आती है वो होता है नाक के गले में दर्द रहना, जुकाम है, उसके कुछ दिन के बाद उनको फीवर आता है, 101 से ऊपर चला जाता है, हेडेक रहती है, भूख ख़त्म हो जाती है, टेस्ट फील नहीं होता है। ठीक है, बॉडी एकदम
रन डाउन हो जाती है, बिल्कुल वो उनमें एनर्जी नहीं रहती, ठीक है। और ये प्रोसेस 5-6 दिन से ज़्यादा अगर हो जाए, यानी कि जितना पहले दिन था जी, और वैसा ही वो 5वें दिन भी है, तो हम इनको कोरोना ही सस्पेक्ट करेंगे। तो सर अगर मतलब बात करें कि आप कह रहे हैं कि खांसी जुकाम जो है वो मतलब होने के कारण ये पहले लक्षण, इसके मुख्य लक्षण ये हैं, लेकिन अगर बात करें पहले भी लोग बीमार होते थे, कफ होता था, कोल्ड होता था, इवन के 15-15 दिन भी लोगों को कोल्ड रहता, तब कोरोना वायरस क्यों था? मतलब तब उसको ये अभी से ही ये नाम क्यों दिया जा रहा है कोरोना? देखिए, खांसी होती है, जैसे बाहर एक गाड़ी चल रही है जी, उस पर 10 लोग 15 लोग बैठे हैं जो आम हैं बेचारे हिंदुस्तानी, वो बैठे हुए हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपनी जगह पहुंच जाएगी, कंडक्टर को किराया दे देंगे, नीचे उतर जाएंगे। जी, अभी क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि ये चुप करके बस में घुस रहा है और चुप करके नीचे उतर रहा है। कंडक्टर को, बस वाले को, इवन पैसेंजर्स को भी पता नहीं चल रहा है। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि ये चुप करके आ रहा है। बहुत सारे लोगों में पता भी नहीं होता कि उनको कोरोना है जी, और जब वो लोग बाज़ार में जाते हैं तो यही जिनको हम सुपर स्प्रेडर्स बोलते हैं जी, ये फिर बाकी लोगों में फैलाते रहते हैं। अच्छा जी, उनमें से भी अगर 100 पेशेंट एडमिट को इन्फेक्शन हुआ है तो 2 या 3% ही हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, बाकी सबका ट्रीटमेंट घर में हो सकता है। सर कैसा ट्रीटमेंट है वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, कि हमारे अपने चैनल के माध्यम से, कि वो कैसा एक ट्रीटमेंट है जो घर में जो आसान तरीका है? देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, इसमें एक क्लियर कट कहीं नहीं लिखा है कि भाई इस दवाई से आप ठीक हो जाओगे 100% या इस दवाई से आप 100% ठीक हो जाओगे, क्योंकि वायरस जब सेल्स में घुसता है तो पहले उसके सेल्स के बाहर वाले हिस्से को उसके अंदर से घुसना पड़ता है। जी, वो कैसे घुसता है? उसके वायरस के ऊपर एक स्पाइक प्रोटीन होता है, वो उसके थ्रू अंदर घुसता है। फिर साइटोप्लाज्म में थोड़े टाइम के लिए रह के 5-6 घंटे रह के फिर वो न्यूक्लियोलस होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है जी, वहाँ घुसता है। उधर भी एक अलग टाइप का चैनल यूज़ करता है वो। फिर ये वायरस, जो वायरल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये इंसान के ही जीनोम्स के अंदर बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं, और जब इंसान का जीनोम डिवाइड होता है तो ये वायरस भी डिवाइड होता है। ओके, ठीक है, और फिर ये वायरस जगह जगह फैल जाता है, क्योंकि हमारे जीनोम के साथ वायरस का जीनोम भी जा रहा है जी, तो उस वजह से फिर ये, और जब ये जीनोम पूरा पक जाता है तो फिर एज ए वायरस, एक वायरस में 1 से लेकर 15 या 20 तक भी ये जो DNA हो सकते हैं। जी, तो ये जब पक जाते हैं तो उसको छोड़ के फिर ये वापस चले जाते हैं, सर को बस करके निकल जाते हैं बाहर, ठीक है ना। तो अब ये है कि ये वायरस की दवाइयाँ कुछ सिंगल हो नहीं सकती, क्योंकि कम से कम 4 या 5 मैकेनिज्म है जो वायरस यूज़ करता है बॉडी के अंदर घुसने के लिए। अब इसमें जैसे स्टार्ट में बोला गया था कि HCQS, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, हाँ जी, फिर दूसरा जो था वो था ये आइवरमेक्टिन, ठीक है। फिर बोला गया जी एजिथ्रोमाइसिन एडॉन ड्रग, फिर बोला गया जी डॉक्सोसाइक्लिन, ठीक है। फिर जो नई अभी जो बीमारी बची है लोगों में वो है रेमडेसिविर की। जी, मैं आपको और आपके सुनने वालों को चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई मुझे अगर बता दे कि इनमें से एक भी ड्रग अगर 40% से ज़्यादा पेशेंट को इफेक्ट करे तो मैं उसको प्राइज़ दे दूँगा ज़रूर। तो सर फिर ये अफवाहें हैं आपकी, मतलब जो आप बता रहे हैं ये अफवाहें हैं, ये मेडिकल स्टोर वाले। देखिए, अब रेमडेसिविर का ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर की सप्लाई किसी से कम आ रही है। रेमडेसिविर एक रिजर्व ड्रग है, ठीक है, रिजर्व ड्रग है। हम लोगों ने जब OTC होने के कारण, ओवर द काउंटर लेने के कारण सब लोग रेमडेसिविर खरीदने लगे
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि अगर सब लोग रेमडेसिविर खरीदेंगे तो कल को उनके HIV का या हेपेटाइटिस B का इन्फेक्शन ठीक कैसे करें हम, जी, जबकि उन्होंने पहले से ही बहुत कुछ खाया होगा। तो उसने वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम करा लिया, क्योंकि अगर लोगों को बोला जाए कि रेमडेसिविर इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए भैया, इसका 2 ही तरीके हैं। नंबर 1 इज़ वैक्सीनेशन, ओके, नंबर 2 इज़ मास्क। और मास्क पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये है अभी 3 दिन पहले की WHO की रिकमेंडेशन, जो हमारे एम्स के डॉक्टर गुलाटी हैं दिल्ली के, उन्होंने ये बोला था कि अब ये पहले जो मास्क था, पुराना जो वायरस था, इसका 8 माइक्रोमीटर साइज हुआ करता था। अब ये क्या करता है कि ये जब हम बात करते हैं तो हवा में जाता है, और हवा में थोड़ी देर के बाद वो सेटल डाउन हो जाता है ज़मीन पे। उसको कोई खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो मर जाता है वो। अब ये जो नया वायरस है, जिसको हम डबल म्यूटेंट भी बोलते हैं या ब्रिटेन स्ट्रेन भी बोलते हैं, ये एरोसोल फॉर्म में आता है। एरोसोल फॉर्म में क्यों आता है? क्योंकि इसका साइज़ जो है, पहले का साइज़ 6 था, इसका है 3 माइक्रोमीटर। ओके, आप समझते हैं ये जो मास्क हमारा है ना, जो सर्जिकल मास्क, इसका साइज़ होता है 3 माइक्रोमीटर। यानी ये पिछले वाले वायरस को रोक तो सकता था, लेकिन इस वाले वायरस को ये रोक नहीं सकता। तो उसके लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि आपको डबल मास्क पहनना पड़ेगा, और सर्जिकल मास्क 6 to 8 आवर्स ही काम करेगा, उसके बाद उसको फेंकना पड़ेगा। तो वन टाइम यूज़ के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और डबल मास्क का भी तरीका है। डबल मास्क का तरीका है, जैसे ये है मेरे पास एक मास्क जी, ये लंबाई में है, ये लंबाई में है ना, उसके मेजर फाइबर्स इसमें हैं जी। और मैं यही दूसरा मास्क ले रहा हूँ, इसको मैंने प्लस के रूप में रख दिया जी। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि इसके जो सुराख हैं, इस पर इसके धागे के सुराख पड़ेंगे, तो एक सुराख को ये 4 हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो एक 0.3 को ये 4 हिस्सों में डिवाइड करेगा जी। साइज़ कितना छोटा हो जाएगा, वो 1 से भी छोटा हो जाएगा, 0.1 से भी छोटा हो जाएगा जी, जब हम क्रिस क्रॉस करके लगाएंगे। और हम ऐसे ही लगाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 0.3 का 0.3 रहेगा, है ना। अगर हम क्रिस क्रॉस करके लगाते हैं तो ये काफ़ी छोटा कर देगा। ये तरीका है मास्क लगाने का। तो सर बात करते हैं, जैसे ये वायरस अभी जो वायरस आया है, जो अभी थोड़े टाइम पहले हमारे इधर लॉकडाउन वगैरह भी लगा है, सब कुछ हुआ है, और जो पिछली बार का कोरोना वायरस था, कि इसमें कोई डिफरेंस है? और मतलब सुनने में आ रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जो मतलब बड़ा भयंकर रूप लेके है, उससे भी मतलब खतरनाक है। क्या ये बात सही है? देखिए, ये बात तो सही है। अब लोग ये सोचेंगे कि मे बी मैं पॉलिटिकल वे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल वे में कभी बात नहीं करता। मैं साइंटिफिक वे उस पर बात करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरे पेशेंट्स। अब लोग कहीं भी, आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, ममता बनर्जी ने रैलियाँ की, इतनी सारी रैलीज की जी, उनको वो करनी नहीं चाहिए थी। कितने लोग जमा हो गए, उससे उनको पता चलना चाहिए था कि भाई ये इतने लोग जमा होंगे तो कोरोना स्प्रेड हो जाएगा। फिर महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ जी। आप देखिए, किसान आंदोलन हो रहा है, आपको सही में आंदोलन करना है करो, लेकिन पूरा ये जो पैंडेमिक का जो रूल्स हैं उसको फॉलो करो, ठीक है। पैंडेमिक का रूल फॉलो करो। ये जो भाषण दिए जाते थे, ये ऑनलाइन भी दिए जा सकते थे, लोग घर में टीवी पे देख सकते हैं इसको। लेकिन सर बात करें लॉकडाउन की, मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ यहाँ पे, बात करें लॉकडाउन की, लॉकडाउन का जो फंड है वो भी तो किसी को समझ नहीं आया कि रात को लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जबकि जो आबादी है वो तो दिन में एकत्रित होती है हर जगह पर। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी है। ये जो रात को लॉकडाउन लगाने का
मतलब कोरोना से लड़ना नहीं है, ये है ज़्यादा मिलिटेंटों से और जो ड्रग स्मगलिंग करते हैं उससे लड़ना। ये बेसिकली उससे लड़ने का है। पिछली बार मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया तो सब लोगों ने बोला लॉकडाउन क्यों लगाया। इस बार मोदी जी बोल रहे हैं लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, तो सब लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगाएंगे। तो हमें पॉलिटिशियन की बात के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब मेरे देखो ना 20 साल हो गए पढ़ाई करते हुए, मैं मानो वो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, कोई भी है, मैं उसकी बात मानूंगा? मैं खुद अपना दिमाग यूज़ करूँगा। ऐसे मैं अपने पेशेंट से भी बोलता हूँ कि कोई भी हो, मैं भी हूँ अगर हूँ तो आप अपना दिमाग यूज़ कीजिए। रात को लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। लॉकडाउन है, अगर गवर्नमेंट रात को लॉकडाउन करती है, आप दिन में लॉकडाउन कीजिए और रखिए टाइम कि भाई इस बजे 1 घंटे ये दुकान या वो दुकान खुलेगी, ठीक है। डॉक्टर साहब एक बात और जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो आजकल जो कोरोना की वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन जो लग रही है, हम कई अफवाहें फैलाई जा रही है कि वो जो वैक्सीन है वो वैक्सीन जो है ख़तरनाक है, कई लोगों को उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि वो हमें लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए? देखिए, अगर इसको कोई दिखा सकता है नज़दीक से, देखो ये इंडिया वालों ने स्टडी किया था जब मास वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, उससे पहले का। महाराष्ट्र 62,000 केसेस पर डे, उत्तर प्रदेश 29, दिल्ली 28, कर्नाटका 27, केरला 19, छत्तीसगढ़ 15, मध्य प्रदेश 15, गुजरात 12, राजस्थान 12, तमिलनाडु 10। ये था जो लोग इफेक्ट हुए थे शुरू में जी। अब ये देखो, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ टेस्टेड कोविड पॉजिटिव आफ्टर वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन के बाद बहुत ही कम लोग टेस्ट पॉजिटिव हुए हैं। अब है कि बहुत कम का क्या मतलब है? बहुत कम का मतलब है ये, बहुत कम का मतलब है ये देखो, ये WHO ने इंडिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का दिखाया है जी। कोवैक्सीन जो इंडिया की है, कोविशील्ड जो बाहर की है। कोवैक्सीन ने 1.1 करोड़ लोगों को वैक्सीन कराई, कोविशील्ड ने 11.6 लोगों को वैक्सीनेशन कराई जी। ठीक है। तो 93 लाख इंडिया के वैक्सीन लोगों ने लिए और कम से कम 1 करोड़ कोविशील्ड ने लिए। अब यहाँ देखिए, इवन पहले डोज पे ही 0.04% जी 0.04% हो गया 10,000 में से 10,000 में से नहीं 40,000 में से 4 पेशेंट इन्फेक्टेड हुए। जी 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 40,000 में से सिर्फ 4 पेशेंट इन्फेक्टेड हुए। इन्फेक्टेड होने का मतलब ये नहीं है, इन्फेक्टेड मतलब होने का है कि जो 4 इन्फेक्टेड हुए हैं उसमें भी 3.5 घर में होंगे। ओके। 2 लोगों को तो पता भी नहीं होगा, जो बाकी 1.5 लोग होंगे वो घर में सड़े जुकाम लेके बैठे होंगे, सिर्फ आधा ही शायद एडमिट हो गया होगा। और इनका जो एस्ट्राजेनेका वालों का है, इनका 0.02 ही है, हमसे भी कम, ये फर्स्ट डोज पे। अब देखिए सेकंड डोज पे भी वही है 0.04, 0.03। जी जी इनकी 1 लाख में 4 लोग अगर इन्फेक्ट हो रहे हैं कोविशील्ड के 2 डोज लगाने के बाद भी, और 1 लाख पे अगर कोविशील्ड कोवैक्सीन और 1 लाख कोविशील्ड लगाने के बाद भी अगर 3 लोग, 1 लाख में से 3 लोग फिर से इन्फेक्ट हो रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है भैया? इसका मतलब है कि हमारा वैक्सीन बहुत अच्छा काम कर रहा है। वैक्सीन जो है वो हमें निडर होकर लगवानी चाहिए। मैं परसों जगह लगवाने के लिए आपको वीडियो भेजूँगा।
ये मेरे पास डिटेल है WHO। तो डॉक्टर साहब इसके बाद जैसे वैक्सीन का हम प्रयोग करते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं हम, तो उसके साथ कोई मतलब कुछ कोई प्रॉब्लम होती है वैक्सीन के बाद? हो जाती है, सबके साथ होती है। जब बच्चों को वैक्सीन लगाते थे हम, तो बच्चों में फीवर नहीं आता था जी, बच्चे चिड़ जाते थे, वही होता है। अब क्योंकि वो वायरस हमारे एटमॉस्फेयर में हुआ करता था और वो इन्फेक्शन ना करे, इसलिए हम उस बच्चे को वैक्सीन दे देते हैं। ये वायरस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं था जी, ये नया एटमॉस्फेयर है जिसको बॉडी को इसकी बचा नहीं है। तो यहाँ मैं आपको एक बहुत ही बात मैं सबके लिए, जो भी सुनने वाले आपके देखने वाले हैं, सबके लिए बोलना चाहता हूँ कि वैक्सीन के बाद अगर फीवर आए तो अपने आप को खुशकिस्मत समझो। इसका मतलब है कि बॉर्डर पर मिलिटेंट आ गया और अगर आर्मी ने फायरिंग शुरू की, इसका मतलब है कि आर्मी को मिलिटेंट दिख गया। ओके। और अगर बॉर्डर से मिलिटेंट अंदर घुसा और आर्मी सोई रही, फायरिंग हुई नहीं, तो मिलिटेंट सीधे घुस जाएगा इंडिया के अंदर। और अभी आप क्या चाहते हो कि हमारी बॉडी एक आर्मी की तरह काम करती है। जब उसको लगता है कि बाहर से कोई चीज़ आई है तो 2 के बदले 4 गोलियाँ भी मार देगी। यानी कि वो बॉडी एक फीवर, ये वही होता है, ये वही रिएक्शन होता है। बॉडी एक फीवर होना, वो चीज़, ये चीज़ ये आना ज़रूरी है। ओके सर। समझा में हमारा इम्यूनिटी जो है वो जगी हुई है। तो वैक्सीन के बाद फीवर, सर दर्द होना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ देखिए, जो भी मेडिसिन ये लोग बोल रहे हैं, कुछ मेडिसिन को डंप कर रहे हैं। मेरा अपना कज़न परसों रेमडेसिविर के लिए 5,000 रुपीज़ देने के लिए तैयार था, और मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई रेमडेसिविर इसका ट्रीटमेंट नहीं है भैया। ओके। आप जितना पैरासिटामॉल काम करेगा उससे भी कम काम करेगा वो। ओके। तो सर मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने एज ए डॉक्टर आप दीनानगर निवासियों को और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को और पूरे वर्ल्ड को जो आपकी ये वीडियो देखें और आपको आपकी ये जो आपने बातें बताई हैं, इसके लिए आप एज ए डॉक्टर क्या संदेश, एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहते हो? देखिए, ये संदेश और ये मैसेज वही है जो मैं अपने बच्चों और अपनी फैमिली को देता हूँ। जी। फर्स्ट, बाहर जाओ तो अच्छा सा मास्क लगा के जाओ। एक फॉर्मेलिटी मत पूरी करो। हो सके तो डबल मास्क लगाओ। आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही कॉटन के दो लेयर्स, डबल लेयर, हाँ 2 लेयर लगा के अच्छा सा मास्क बना सकते हैं। हफ्ते में 1 बार धोना है उसको, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि कोई इंसान मास्क पहना हुआ नहीं है तो उसको रोकें, दूर से बेशक उसको प्यार से समझाएं कि मास्क देख, ये मास्क सिर्फ तेरे लिए नहीं है। तू मास्क नहीं पहनेगा, बेशक तेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन तू जब घर जाएगा, तेरे घर में बूढ़े माँ बाप होंगे, उनको फैल जाएगा। वो बेचारे तो बाहर से निकलते भी नहीं हैं, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है जी। ठीक है, और फिर उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। हाँ, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे कोई बुजुर्ग है, बच्चा है, उसको इन्फेक्शन हो? अगर चाहते हो तो यही करो, और नहीं चाहते हो तो मास्क पहनो ठीक से। ठीक है सर। जब घर जाते हो तो पहले घर में मत घुसो, पहले नहाओ, धो, कपड़े बाहर रखो, सामान बाहर रखो, अच्छी तरह से हैंड वॉश करो, उसके बाद घुसो। ठीक है। तीसरा, जहाँ भी भीड़ जमा होती है, आमतौर पर फाटक के आसपास भीड़ जमा होती है, ठीक है, दूर रहो इससे, पूरा मास्क लगा के दूर रहो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने गाड़ी की शीशे बंद कर दी, हमने AC ऑन कर दिया तो मास्क अंदर नहीं आएगा। उनको ये पता होना चाहिए कि जो गाड़ी का AC का जो फिल्टर होता है उसका साइज़ कितना बड़ा होता है। क्या वो 3 माइक्रोमीटर वायरस को रोक पाएगा? कभी नहीं। तो मेन है सोशल डिस्टेंसिंग, मैंने बाहर लिखा भी है, वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड अर्ली रेफरल टू ए गुड डॉक्टर। ये गांव में जो डॉक्टर इलाज करते हैं वो मत करो। क्यों? क्योंकि वो आपको 6 दिन 7 दिन रोक के रखते हैं। इन 6 दिन 7 दिन में आप 10 बंदों को इन्फेक्ट कर देते हो।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके हैं जो हैं वो बताएं, और कई लोग जो इस वीडियो को कहाँ हैं। मुझे एक और बहुत ज़रूरी बात बोलनी थी। अभी दिल्ली में ऑक्सीजन का बहुत मसला पड़ रहा है ना जी। आपको पता है ये सारा पॉलिटिक्स है, ये सारा पॉलिटिक्स है। मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको कल कुछ दिखाना चाहता हूँ। जी जी चलिए बात आइए। वो ये हमारा छोटा सा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। जी सर। ठीक है, ओके सर। ये हमारा छोटा सा कंसंट्रेटर हमने तो पीएच का लिया है, 22 का भी मिला। ये क्या करता है, ज़्यादा निकल फिल्टर होते हैं, हवा में से निकल के वजह से नाइट्रोजन बाहर निकलता है, क्योंकि नाइट्रोजन ही मैक्सिमम होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रखना पड़ता है, ग्रीन मटीरियल को बाहर निकल सकता है। निकल जो 60% को बाहर निकालेंगे तो 80% to 90% ऑक्सीजन बन जाएगी। ठीक है, तो 90% ऑक्सीजन है। हमारी एयर में से 21% ऑक्सीजन होती है, इसमें 90 to 95% ऑक्सीजन होती है। जब हम ये किसी को देते हैं और पेशेंट 60 उसका सैचुरेशन 60-70 होती है, जब भी लगाते हैं 15 मिनट में उसकी सैचुरेशन जो है 95 होती है। मैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में कह रहा था। आप इन माता जी की तरफ दिखाओ एक बार। माता जी को सीवियर COPD है जी। मेडिसिन अगर 5 मिनट लग जाए उनका सांस नहीं मिलता है। अब जब हमारे पास आई थी इनका था 70% ऑक्सीजन। ठीक है, और फिर हमने इसे जो ऑक्सीजन जो हाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, इससे उनको ऑक्सीजन दिया, तो देखो कहाँ पहुँच गया। जी। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो बेकार है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी वैसे ही काम करता है। एक्चुअली क्या होता है, जो जहाँ पे क्रायोजेनिक ऑक्सीजन बनाते हैं वहाँ पे ऐसे ही मशीन बड़े बड़े मशीन होते हैं जो हवा में से ऑक्सीजन लाते हैं और उनको क्रायोजेनिक मैकेनिज्म की वजह से उनको सॉलिडिफाई करते हैं और फिर कैरी करते हैं। मशीन यही होती है बड़े फॉर्म में। तो सब लोग ये खरीद लो, आपको 38 में भी मिल जाएगी अच्छी सी। एक का काम हो गया, दूसरे को दे दो, दूसरे काम हो गया, तीसरे को दे दो, या 4-5 मिल के एक ले लो बड़ी सी, जिसमें 4-5 पॉइंट होंगे। वो 4-5 पॉइंट जो है वो 4-5 पेशेंट के काम आएंगे। तो उसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। अब ऑक्सीजन खत्म हो गई, वो खत्म हो गई, ये खत्म हो गई है, ये सब ड्रामाबाजी है, किसने किया है किसने नहीं किया, मैं उस मसले में नहीं पढ़ूँगा। जी। मैं सब ये लोगों को यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि सच में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदिए, ये आपका कहीं जाएगी नहीं। और अगर आपको लगे कि आपने तो खरीद लिया अपने टाइम पे, आपका पेशेंट ठीक हो गया, अब तो पैसे लगेंगे, इसमें कोई बिकने वाला नहीं है, तो आप मेरा नंबर लीजिए 9914711674। मेरा नंबर लीजिए और मुझे भेजिए, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए, और आपके माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से आपके द्वारा जो है वो काफ़ी कुछ जो बातें हैं, जो हाइड बातें थी, जो पता नहीं थी, पेशेंट डरावे में रहता था, वो आपने जो हमारे साथ साझी की हैं और लोगों को बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर सुशील पंडिता जी, जो कि दीनानगर में स्थित इनका हॉस्पिटल है, और इन्होंने बताया है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जो कोरोना वायरस आया है, इस बार जो कोरोना वायरस आया है, ये पहली वाली जो कोरोना वायरस है जो वो बहुत ही ज़्यादा जो है खतरनाक रूप लेके आया है। और हमें इसके बचाव के लिए जो उन्होंने बताया है कि हैंड सैनिटाइज करिए और मास्क लगाइए, आपसी दूरी रखिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वैसे इन्होंने कहा है कि डबल मास्क का जो है वो प्रयोग किया जाए, जिससे कि ये जो इसके जो मिनिमम जो इसके होते हैं लक्षण होते हैं वो जो है कम हो जाएंगे। और इसके साथ इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो
इन्होंने ऑक्सीजन की जो कमी के बारे में बताया, इन्होंने आपको बताया है कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया कि ये जो ऐसे काम करता है और ऑक्सीजन की कोई जो कमी है ये चीज़ जो है वो यूज़ करो और ऑक्सीजन की कमी आपको जो है बिल्कुल भी वो जो है वो महसूस नहीं होगी। और बहुत ही अच्छी बातें जो है इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम तक जो आप तक पहुँचाई हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ राजेश अलूना, NKN TV, दीनानगर।